आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है 2134.44 का वर्गमूल गुणनखंड की विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमें इस दशमलव को हटाना होगा और हम जानते हैं दशमलव को कैसे हटाते हैं। अब 2134, तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे 2 जीरो आ गए, तो ये हमारे नीचे यानी बेसिकली नीचे 100 आ जाएगा। 100 में ही तो 2 जीरो होते हैं, 100 का मतलब ही क्या है। तो ये जब हमने हटाया तो ये, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना है तो मैं पहले तो इसका वर्गमूल निकालूंगा गुणनखंड की विधि से, फिर इसका निकालूंगा। इसका तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गमूल तो जानते ही हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है, हमें पता है अच्छे तरीके से। तो फिर जो 100 का वर्गमूल होगा वो हमें कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है ना, 100 का वर्गमूल वर्गमूल को हम ऐसे निरूपित करते हैं तो ये मिल जाएगा। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कि हम इसका कर लें इसके गुणनखंड। ठीक है, बेसिकली कितना? 21, 34, 44। तो देखो इसके गुणनखंड कैसे करें, तो हम अभाज्य संख्याओं की मदद से इसके गुणनखंड करेंगे। अब समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग चला जाता है, 1 का भाग चला जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। उदाहरण के लिए आपको बता दें, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसलिए ये सभी संख्या हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक सम संख्या है, सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है। और क्योंकि अंतिम अंक इसका 4 है, इसलिए जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होते हैं वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो 2 का भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो देखो 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 छेक 12, यहाँ पर 2 छेक 12 आ गया। और यहाँ पर फिर आ जाएगा कितना? जब 12 तो फिर 1, तो 2 7 और यहाँ पर 22। फिर हम अगर इसमें 2 का भाग लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? देखो 2 10 और यहाँ पर 53 ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 361। ठीक है, फिर हम इसमें अब जैसे 3 का भाग लगाएं तो देखो 3 का भाग लगाने ये चेक करने के लिए इसमें 3 का भाग जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, तो हम अंकों का योग देखते हैं कि क्या अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। तो 5 + 3 + 3 + 6 + 1, तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 17,787। अब भी हम देखें तो अब भी हमारा ये 3 से चला जाएगा तो कितना आएगा? 3 से भाग देने पर ये हमें मिल जाएगा ये 5 9 2 9। ठीक है, अब देखो क्या अब हम इसमें 3 का भाग और लगा सकते हैं या नहीं। तो देखो 5 + 9 + 2 + 9, तो 9 9 18 और 5 और 2 7, यानी 18 और 7 25। तो अब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो अब हम इसको 7 से विभाज्य करके देखते हैं। तो 7 से विभाज्य करने पर हमें ये क्या मिलेगा? ये हमें मिल गया 847। ठीक है, फिर हम इसको 7 से विभाज्य करके देखते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 7 से विभाज्य करने पर 121। अब चूंकि अब ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा, अब तो हम जानते हैं, सीधा सीधा देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 11 का वर्ग क्या होता है? 121 के बराबर ही तो होता है। तो अब तो इसमें भाग 11 का ही जाना है सीधा सीधा। तो 11, तो ये आ गया, और यहाँ पर 11 × 11 1। ठीक, तो 11 × 1 11। तो हमें यहाँ से इसके गुणनखंड मिल गए 21, 34, 44 के गुणनखंड अगर हम युग्म में लिखें तो 11 का वर्ग, 7 का वर्ग, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग, ये बोल सकते हैं। तो ये हमें इसका वर्गमूल ही तो निकालना था। तो अब चूंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग, और ये हमारा कितना था? 100, 10 का वर्ग था। ठीक है, अब चूंकि हमने एक नियम पढ़ा था घातों वाले अध्याय में कि यदि हमें a की घात m गुणा b की घात m दिया जाए और डिवाइड में c की घात m हो तो ये आधार आपस में गुणा भाग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 11 × /10 का वर्ग।
अब चूंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग और वर्गमूल आपस में विपरीत संक्रिया वाले होते हैं, इसलिए ये वर्ग का चिन्ह हट जाएगा और हमें 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा 46.2। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी इस संख्या का वर्गमूल 21 3 4, यानी हम कहें कि वर्गमूल 21 3 4.44 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 46.2 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।